हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये टू हीलिंग हार्ट का पार्ट 16 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान कुरैन ने वो F119 जिसे गोल्डन पिल भी कह सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी थी कि अब वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रायल्स के बाद ही होगी कह के। और दूसरी साइड लान सिचैन वापस आ गए हैं लैंड मेंशन। अब आगे 5 दिन हो गए हैं लान कुरैन को उनका मैन्युफैक्चरिंग रोकने का ऑर्डर दिए हुए। 5 दिन हो गए हैं लान सिचैन को वापस लैंड मेंशन आए हुए। 5 दिन हो गए हैं विंग को लैंड हॉस्पिटल में एडमिट हुए हुए। इन 5 दिनों में काफ़ी कुछ बदला है। जैसे लैंड मेंशन में पहले से अलग हो गए हैं लंच और डिनर करना। अब अधिकतर फैमिली टाइम में कन्वर्ट हो गया है ये लंच और डिनर। अब सब लोग एक साथ बैठ के डिस्कशन करते हुए खाना खाते हैं। ये पूरे दिन में यही टाइम होता है जब लान कुरैन अपने बेटे लान सिचैन से कुछ बातें कर पाते हैं। लान सिचैन भी इस टाइम को काफ़ी इंजॉय करते हैं अपने फादर के साथ, अपनी छोटी बहन के साथ ब्रेकफास्ट करना, खाना या डिनर करना। वो काफ़ी इस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले 5 दिन से लान वांगजी एक बार भी विवुशान से नहीं मिले हैं। हाँ, लान वांगजी के पर्सनल असिस्टेंट शिजोई जरूर विवुशान से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। पहले दिन वो विवुशान से मिलने जब गए थे तो उनके लिए कुछ स्वीट्स, कुछ फ्रूट्स और कुछ कपड़े लेके गए थे। दूसरे दिन जब उनसे मिलने गए थे तो बहुत सारी लैंड कॉर्पोरेशन की डिटेल्स बुक लेके गए थे, जैसे लैंड कॉर्पोरेशन किस तरीके से काम करती है, कितनी सारी मेडिसिन लॉन्च करी हुई हैं, कौन से रिसर्च पेपर्स पे वो उन्होंने अप्रूवल दिया हुआ है, कितने सारे उनके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हैं, कितने सारे डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट्स के हेड कौन है। एक डिटेल जो एक सीईओ के पर्सनल असिस्टेंट को नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें विवुशान को दी हुई थी। और उन बुक्स को देखते ही विवुशान को जितना गुस्सा आया था ना, बस वहाँ पे नर्स और सिजोई का बस बचना ही मुश्किल था, वरना विवुशान पक्का उन दोनों में से किसी का मर्डर तो कर ही देता गुस्से में। लेकिन कोई बात नहीं, अब पिछले कुछ दिनों से विवुशान इसी काम में बिजी है। वो पूरा दिन लैंड कॉर्पोरेशन के बारे में जानता है, उनके पुरानी मेडिसिन के बारे में जान रहा है। इतना ही नहीं, जैसे ही सिजोई अगली बार आता है, सिजोई हर दिन सुबह और शाम उन्हें से मिलने आया है पिछले 5 दिन में, और जब भी आता है तो एक नई फाइल और रिपोर्ट लेके आ जाता है जिसे विंग को पढ़ना होता है। विंग जो इस समय बहुत गुस्से में है ये सारी प्रोसेस को समझने में और इन्हें पढ़ते हुए। लेकिन दूसरी साइड सिजोई और वैंकिंग जो रोज विंग से बात करती हैं, वो जानती है कि वांगजी ऐसा क्यों कर रहा है। वांगजी नहीं चाहता कि विंग का खाली दिमाग हो और वो अपने साथ जो उसकी चीटिंग हुई है या जो उसके चीज़ चोरी हुई है उसके बारे में सोचे और अपसेट हो। वांगजी चाहता है कि उसका दिमाग इन फाइल्स, मतलब इन रिपोर्ट्स और इन्हीं में घुसा रहे और वो इन्हीं चीज़ों में बिजी रहे। वांगजी का एक अलग स्टाइल है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वांगजी का स्टाइल 100% वर्क कर रहा है विवुशान पे। आज 5th डे है। आज आफ्टरनून में विवुशान फ्री हो जाएगा इस हॉस्पिटल के रूम से और थोड़ा सा बाहर निकलेगा, जहाँ पे इन 4 दीवारों में वो बेचारा 5 दिन से अकेला बंद है। विवुशान रेडी हो रहा है। वो कपड़े जो सिजोई उसके लिए लाया था आज से 4 दिन पहले उन्हें पहन रहा है। सडनली उसके रूम का डोर खुलने की आवाज़ होती है। एज यूजुअल उसकी बैक इस समय डोर की साइड है और वो अपनी शर्ट के बटन लगा रहा है, तो बिना देखे एकदम से सोचता है कि शायद शिजुई है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने वो सब फाइल्स पढ़ ली हैं, तुम अपनी फाइल्स भी अपने साथ ले जाना, और हाँ, तुम मुझे छोड़ के आओगे उस खड़ूस के घर पे या फिर कोई और तुम्हारा ड्राइवर छोड़ के आएगा। बिना देखे पीछे कौन खड़ा है विवुशान बोलते हुए मुड़ता है और एकदम से उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं, वही खड़ूस मिस्टर लांग वांगजी खड़े हुए हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एकदम से बोलता है और फिर बाद में नोटिस करता है कि उसकी शर्ट्स के बटन अभी भी खुले हुए हैं और उसकी पूरी चेस्ट विजिबल है लांग वांगजी को, और दोबारा से मुड़ के खुद को कवर करने लगता है। तुम नॉक करे बिना क्यों आ गए? नॉक करके आना चाहिए था।
मैं चेंज कर रहा था। घबराता हुआ विंग बोलता है, तो तुम्हें लॉक करना चाहिए था। जब कोई चेंज करता है तो वो लॉक लगाता है, और अगर लॉक नहीं लगा सकता रूम में तो वॉशरूम में चेंज करता है। इस तरह खुलेआम लॉक खोल के कौन चेंज करता है, वो भी आफ्टरनून में? गुस्से में वांगजी बोलता है। वांगजी जो इस समय थोड़ा गुस्सा है ये सोच के कि वांगजी की जगह अगर कोई और इस रूम में आ जाता तो, और वांगजी ऐसा क्यों फील कर रहा है वो नहीं जानता, बस वो गुस्सा है, उसको ये पता है। तो मुझे क्या पता था कि कोई आ जाएगा, मेरे रूम में ऐसे कोई नहीं आता, नर्स का टाइम भी जा चुका है। पर तुम मुझे क्यों लेने आए हो? तुम तो अपने किसी ड्राइवर या अपने पर्सनल असिस्टेंट को भेज सकते थे ना। नहीं, मुझे अपनी प्राइवेसी रखना पसंद है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे फ्लैट कहाँ है या मेरा घर का एड्रेस पता करे। अच्छा, एक पर्सन को, एक स्ट्रेंजर को जिसे सिर्फ तुम 2 बार मिले हो, उसे लेके तुम अपने घर मतलब घर में रख रहे हो, उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारा कोई ऑफिस का पर्सन अगर तुम्हारा एड्रेस देख लेता तो तुम्हें बड़ी दिक्कत है। मिस्टर लांगवान जी, मुझे तो थोड़ा कंफ्यूजन है कि कहीं तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं। वैसे तुमने चेकअप करवाया है या नहीं करवाया? सब कुछ ठीक है ना? चिढ़ाते हुए विभूषण बोलता है। मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, ये पागलों वाली हरकतें, जाके पानी में कूद जाना, मैं नहीं करता हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल परफेक्ट है। गुस्से में वांगजी रिप्लाई करता है। ये दोनों इससे पहले और लड़ते और इनका टॉम एंड जेरी वाला खेल दोबारा स्टार्ट होता। पीछे से सिजोई भी आता है, जो विंग के पास जो ऑफिस की फाइल्स हैं उन्हें लेने आया था। वो अपने बॉस का इस तरीके से रिस्पॉन्स देना देख के थोड़ा शॉक में भी है, क्योंकि वांगजी किसी को जल्दी से ओके के अलावा रिस्पॉन्स नहीं करता, और यहाँ तो वो विभूषण से प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है। तो सिजोई थोड़ा शॉक है, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा ये क्यों है। इवन हमें और खुद लांग वांगजी को भी समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। वी विल गेट टू नो सून। अच्छा चलो तुम वापस ऑफिस जाओ और ये फाइल सबमिट कर देना, और तुम अपना सामान उठाओ और चलो मेरे पीछे। वांगजी ऑर्डर करता है सिजोई और विभूषण को। विभूषण ज्यादा आर्ग्यूमेंट करे बिना अपना सारा सामान उठा के वांगजी के पीछे चलने लगता है। विभूषण इस समय थोड़ा परेशान है। विभूषण परेशान है 2 वजह से। पहला, वो पहले चाइना में जब रहा था तो वो इस सिटी में नहीं रहता था। बीजिंग शहर विभूषण के लिए बिल्कुल न्यू है। दूसरा, वो एक स्ट्रेंजर के साथ आज से रहेगा जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता है। वो नहीं जानता कि लांगवांग जी की आदत क्या है, लांगवांग जी का नेचर कैसा है, और एज इस समय एक स्ट्रेंजर के बारे में वो ज़्यादा कुछ जानता नहीं, तो नर्वसनेस होना भी उसका जायज़ है। अपना सामान लेके चुपचाप से वांगजी के पीछे जाने लगता है। वांगजी जो कार के पास पहुंचता है और ड्राइवर उसका वेट कर रहा था, वो तुरंत ड्राइवर से की लेता है और बोलता है ड्राइवर को कि वो सिजोई के साथ लायन कॉर्पोरेशन जाए, यहाँ से वो विभूषण के साथ अकेले ही जाएगा। वांगजी नहीं चाहता कि उसके ड्राइवर के थ्रू ये खबर कहीं और पहुंचे कि वो विभूषण को अपने और वो एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। इसी वजह से वो नहीं चाहता कि वो दोनों एक साथ एक जगह जा रहे हैं, ये बात किसी को पता चले। वो खुद ड्राइव करके विभूषण को अपने साथ ले जाने लगता है। दोनों पहुंचते हैं वांगजी के पेंट हाउस में। गेट खुलते ही विभूषण की आंखें शौक में बड़ी हो जाती हैं। इतना सुंदर घर, इतना साफ घर, पूरा क्लीन, डेकोरेटेड, हर चीज परफेक्टली अपनी जगह रखी हुई, पहली बार ही कहीं किसी के घर में देखी होगी विभूषण ने। ऐसा नहीं है कि मैडम यू का घर ऐसा नहीं था, मैडम यू का घर भी है, पर मैडम यू का घर थोड़ा फंकी सा है। वहाँ पे थोड़ा सा जनजा की पसंद है, थोड़ी सी मैडम यू की पसंद है, थोड़ी सी सबकी अपनी अपनी थोड़ा सा टच है। लेकिन ये तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल परफेक्टली बनाया हुआ घर है। हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली, हर चीज़ एक से एक बड़ा आर्ट पीस डेकोरेटेड हुआ हुआ घर, और इतना क्लीन, एकदम वाइट। विभूषण जैसा इंसान जिसके आदत इतनी हाइजीन नहीं है, इतना सफाई से काम करना वो पसंद नहीं करते, उनके लिए यहाँ रहना काफ़ी टफ होने वाला है, वो मन में सोचते हैं। वी जो इस समय अपनी ही सोच में गुम था, एकदम से वापस आता है जब लान वांगजी उन्हें टोकते हैं।
सुनो मिस्टर विभूषण, तुम्हारा रूम नीचे है, किचन के पास वाली साइड वाले दो पे, और मेरा रूम ऊपर है। कोई भी काम हो तुम मेरे रूम में नहीं आओगे। नीचे से इस लैंडलाइन नंबर से मुझे कॉल करोगे, अगर मेरा मन करेगा तो मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। और दूसरी चीज़, मैं रात के 10 बजे के बाद कोई भी लाइट ऑन नहीं रहेगी, और सुबह मेरे साथ 5 बजे तुम्हें उठना पड़ेगा। हम पहले मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज और फिर ऑफिस जाएंगे। क्यों? तुम्हें करना है करो यार, मेडिटेशन करनी हो, एक्सरसाइज करनी हो, योगा करना हो, जिम करना हो, जो करना है करो। मैं क्यों उठूं 5 बजे? वो क्या है ना, आपकी भी हालत देख के मुझे लग रहा है कि आपको भी जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज की, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करने का। मेरी हालत मतलब, अपने आप को विंग 2 बार देखता है। विंग नोटिस करता है कि हाँ वो पहले से काफी ज्यादा वीक हो गया है, उसका काफी वेट लॉस हो गया है, और उसके बॉडी में देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन ने कभी शायद लाइफ में जिम या कुछ देखा हो। एकदम वीक सी, बीमार सी बॉडी। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, इट्स ओके, मुझे जो करना है मैं खुद कर लूंगा, मेरी बॉडी जैसी है मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगा, आप मेरी ज़्यादा फिक्र ना कीजिए। आपको 5 बजे उठना है 5 बजे उठिए, 10 बजे उठना है 10 बजे उठिए, बस मुझे ये बता दीजिए मुझे कितने बजे आपके ऑफिस में पहुंचना है, मैं उतने बजे पहुंच जाऊंगा। नहीं, तुम मेरे साथ ही ऑफिस जाया करोगे, और मेरे अलावा तुम मेरे साथ रहते हो, ये बात सिर्फ रिजोई को पता है। किसी के सामने भी ये बात तुम गलती से नहीं बोलोगे। दूसरी चीज़, मैं सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, तुम मुझे 8 बजे रेडी मिलोगे। नहीं उठना तुम्हें 5 बजे, योर कॉल, लेकिन हाँ 8 बजे एग्जैक्ट शार्प मुझे तुम रेडी इस लिविंग रूम में मिल रहोगे। इतना बोलने के बाद लांगवांग जी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते और अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। विभूषण, जिसके पास कुछ ज़्यादा सामान है ही नहीं, बस लांगवांग जी का दिया हुआ या सिजोई का दिया हुआ एक फ़ोन, एक लैपटॉप और कुछ कपड़े हैं, वो अपना छोटा सा बैग लेके जिस रूम को लांगवांग जी ने बताया उस रूम में चला जाता है। अंदर उसके विभूषण थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस रूम को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, सब कुछ जो विभूषण को चाहिए अवेलेबल है, चाहे वो कपड़े हों, टॉवल हो, टूथब्रश हो, या इलेक्ट्रिक सामान हो जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, हर चीज़ इस रूम में है। ऐसा लग रहा है जैसे ये रूम किसी ने काफ़ी मन से विभूषण के लिए रेडी किया है। विशान को लगता है ये शायद सिजोई ने किया होगा, क्योंकि लांगवांग जी से वो इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखना चाहता। लेकिन सच्चाई यही है कि ये रूम लांगवांग जी ने विभूषण के लिए रेडी किया है। उसने विभूषण के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है बैंकिंग से पूछ के वो सारी चीज़ें इस रूम में अवेलेबल करी हैं। इतना ही नहीं, उसने जब सिजोई को जो सामान भेजे थे उन सब सामानों के क्या मतलब कितना साइज होना चाहिए वो सब कुछ वाइंकिंग से पूछ के ऑर्डर किया था। और आज भी इस पूरा कबर्ड रेडी है विभूषण के कपड़ों से। विभूषण जो काफ़ी खुश है अपने इस नए रूम में, क्योंकि इसके पास इतना बड़ा रूम तो शायद कभी नहीं था। जब वो मैडम यू के घर था, या उसके बाद वो हॉस्टल में था, या यानी के घर पे था, तब भी उसके एक नॉर्मल साइज रूम था। पर ये तो एक मास्टर बेडरूम वाला साइज है। हर चीज़ विभूषण की सोच से बढ़कर है। वो खुशी खुशी अपने कपड़े चेंज करता है, नाइट ड्रेस डालता है और बेड पे लेट जाता है। आज का दिन विभूषण के लिए एक लास्ट दिन है परेशानी और टेंशन वाला, क्योंकि कल से उसकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ये बात अभी तक विभूषण नहीं जानता, पर हम और आप जानते हैं। कल से लांगवांग जी उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही करेगा, ये हम और आप जानते हैं। हम अच्छे से जानते हैं वांग जी की आदत। वांग जी अभी नहीं समझ पाया है कि शायद वो विंग के लिए फील करने लग गया है। वो उसी दिन से विंग के लिए फील करने लग गया था जिस दिन उसे उसने विंग को फर्स्ट टाइम देखा था। वांग जी अभी इस चीज़ को नहीं जानता, और न क्योंकि उसने पुराने टाइम पे इतना पेन सहा है प्यार में, तो उसको यकीन नहीं हो रहा है कि उसको लव एट फर्स्ट साइड हो गया है विंग से। लेकिन जब वो धीरे धीरे इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और समझेगा हम लोगों के साथ और स्टोरी के साथ, तब देखते हैं क्या होगा। क्या विभूषण भी लांगवांग जी के प्यार को समझ पाएगा, या फिर विभूषण
हमारे वांगजी का जो ऑलरेडी एक बार दिल टूट चुका है दोबारा कहीं ना तोड़ दे। ये सब हम देखेंगे। और क्या होगा मिंग्याओ का, जब मिंग्याओ देखेगा लांग वांगजी के साथ विभूषान को लैंड कॉर्पोरेशन में, वो भी हम आगे के पार्ट में देखेंगे। आई होप गाइज आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो, आप मेरी स्टोरी से कनेक्ट कर रहे हो, आपको मेरी स्टोरी एक्सप्लेनेशन मतलब इंगेज कर रही हो। आई जस्ट होप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।